कहा जाता है कि इंसान वही सही रहता है अपने भविष्य में भी जो दूसरे की गलती को देख करके सीखे, यानी कि जो दूसरे की गलतियों से सीख ले, क्योंकि जो चोट उसने खाई है या जो समय उसने लगाया है उसके बाद वो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वो एक जो तजुर्बा उसको आया है, अगर आप भी वही सेम तरह का तजुर्बा अपना समय, अपना जो है एनर्जी लगाकर या तरह तरह से अपना नुकसान कराकर अगर आप सीखोगे, तो फिर आपने उसका जो तजुर्बा था आपने उससे फ़ायदा नहीं उठाया। और इसलिए ये कहावत बनी थी कि दूसरे की गलती देख करके जो आपको सीखना चाहिए। लेकिन जब आज के टाइम पे मैं ये चेक करता हूँ, बहुत लंबे टाइम से यहाँ पे मैंने एक चीज़ चेक करी है कि नॉर्थ ईस्ट का जो बंदा है, जो हम बोलते हैं सेवन सिस्टर स्टेट्स, बांग्लादेश के परे का जो हमारा हिस्सा है, इसमें आपका अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय और एक दो स्टेट और हैं, वो मेरे भी नाम याद नहीं आ रहे हैं, असम वगैरह। ये 7 स्टेट है, सेवन सिस्टर्स बोलते हैं इनको। अगर आप चेक करोगे नॉर्थ ईस्ट वालों की हमेशा ये एक जो शिकायत रही है कि जब वो इधर उत्तर भारत में आते हैं, तो साउथ का मैं इसलिए नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं साउथ में गया नहीं हूँ, लेकिन उत्तर भारत में जो है दिल्ली एनसीआर में ज़्यादातर जो वो आते हैं, उनके स्टूडेंट्स जब पढ़ने आते हैं यहाँ पे या वो काम करते हैं, तो उनकी एक शिकायत रही है कि यहाँ पे जो है उनको, उनकी जो लड़कियाँ हैं, देखो वहाँ के जो मतलब अगर गर्ल्स हैं तो ओबियसली अगर हम बोलते हैं ये जो इंडिया हमारा जो देश है, हमारा घर है ये, तो हम अपने ही मतलब जो भाई बहन हैं उनको अलग अलग नाम से ऐसे बता रहे हैं कि वहाँ से जो लड़कियाँ होती हैं उनको चिंकी बोलते हैं। देख चिंकी जा रही है, देख चिंकी जा रही है। क्या हम अपनी बहनों को भी सेम तरह से बोलेंगे, या केवल उनका जो एथनिसिटी है या जो उनका चेहरे की बनावट है, या चूँकि वो अगर थोड़ा आपको मतलब ऐसा लग सकता है कि ये जो भूटान वाली जो एथनिसिटी है, जो नेपाल वाले हैं, तिब्बत वाले हैं, चाइनीज़ हैं, या जो म्यांमार है उधर, उस तरह के लोगों से मिलते हैं, बट स्टिल दे आर पार्ट ऑफ आवर कल्चर। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं कि देख चिंकी जा रही है, मतलब ये इस तरह को हमारे यहाँ पे नॉर्मली दिल्ली के अंदर ही मैंने बहुत चीज़ देखी है, नोटिस करी है। और मुझे बड़ा ख़राब लगता है कि यार हमने जो है, अगर हमने इतिहास पढ़ा है तो इतिहास केवल इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि मुझे जो है कि 3-4 पेज का जो है एक उसमें आंसर लिखना है और 4 नंबर मुझे लानी है। इतिहास का मतलब ही है कि जो इतिहास में गलतियाँ हमसे हुई हैं या किसी दूसरे ने भी करी हैं, तभी बोला जाता है कि दूसरे के भी तजुर्बों से सीखना चाहिए। अगर हमने ये नहीं सीखा कि इतिहास में सभी ने सुना है कि 1971 जब ईस्ट जो पाकिस्तान था वो अलग हुआ था, वो जो है फिर बांग्लादेश बना था, उसका रीज़न क्या था कि वही था जो लगभग लगभग अपनों को अपना ना मानना, उनके साथ में परायों जैसा व्यवहार करना, कि ये तो जो है बंगाली हैं, काले हैं, ठीक है, बंगाली भाषा बोलने वाले हैं, ये सब चीज़ें जो है उस समय के जो हुक्मरान थे वेस्ट पाकिस्तान, जो आज पाकिस्तान है, उनकी जो थिंकिंग थी कि ये जो है इस तरह के बंदे हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे जिस तरह से किया गया था शायद तभी इसी वजह से जो है, तभी उसी वजह से जो है बांग्लादेश बना हुआ है कि आपने उनकी जो एक तरह से भाषा थी, कल्चर था, उसको दबाने की कोशिश की गई कि वहाँ पे जा कर के बोला गया कि उर्दू सबको बोलनी पड़ेगी, इट इज़ कंपलसरी, जो नहीं बोलेगा उस पर जो है तरह तरह के जो है फ़ाइन लगाए जाएंगे, उसके साथ में जो यातनाएँ उसको दी जाएंगी। उसके बाद ओब्वियसली अगर आपकी कोई पहचान है और मैं उसको मिटाने की कोशिश करूँगा, मे बी भले आज मेरे पास पावर है, लेकिन जिस दिन पावर मेरे पास हल्की सी भी कम होगी, दूसरे वाली पार्टी के पास पावर आ जाएगी, तो ध्यान रखना रिवोल्ट होगा। तो यही चीज़ वहाँ हुई। तो अगर हम दूसरे की कमी से, हमारे सामने है इतिहास, है ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं है कि मैं 2-2.5 हज़ार साल के पुराने के इतिहास की बात कर रहा हूँ, ये तो लगभग अभी 80 साल भी नहीं हुए हैं, 70-80 साल की बात है जब देश भी आज़ाद हुआ है हमारा, और ये तो 71 की बात है, 71 की। तो हमें ये देखना चाहिए कि वो भी हमारे अपने हैं, और बल्कि मैं तो यहाँ तक कहना चाहूँगा कि लगभग हर कोई बंदा जो है धार्मिक यात्रा के नाम पे जो है थोड़ा बहुत देश के अंदर जो है कोई 15-20 हज़ार रुपये बंदा जो है नॉर्थ से साउथ अगर जाएगा किसी बड़े मंदिर में, या भाई किसी भी धर्म का हो सकता है वो, तो अगर वो अपने रिलीजियस प्लेस पे जाता है, उसके लिए अपनी धार्मिक भावना है उसकी, उसको जो है भाई भगवान की पूजा या जो भी जिसको मानने वाला है वो, तो देखो वहाँ पे लगभग खर्चा तो होता है। अगर मैं भी शिरडी जाऊँगा, ठीक है, या अगर मैं वैष्णो देवी जाऊँगा, जगन्नाथपुरी जाऊँगा, तो सबको पता है कि हाँ 10 से 15 हज़ार रुपये आपका खर्च होगा। अगर आप एक बार वहाँ ना जाओ तो क्या मतलब भगवान आपसे कोई ऐसे नाराज़ हो जाएंगे? लेकिन नहीं, ये हमारी सोच नहीं आती है। लेकिन ये चीज़ माननी पड़ेगी, और उनके ऊपर कोई ख़तरा भी नहीं है, साईं बाबा के ऊपर भी जो है, या जगन्नाथपुर, या कोई भी ऐसे टेम्पल है जिसकी मैं
बात कर रहा हूँ धर्म स्थल की। लेकिन अगर हम जो नॉर्थ ईस्ट वाले हमारे जो स्टेट हैं, अगर अब वहाँ जाते हैं, अगर भाई मुझे पता है कि मुझे 1 साल में जो है मैं ऐसा टूर करता हूँ, या अगर मैं 2 साल में अगर ऐसा करता हूँ, तो एक बार जो है मुझे वहाँ भी ज़रूर जाना चाहिए, सो दैट के दे फील कनेक्टेड विद अस। उनको लगे कि हाँ ये जो है हमें उतना ही जो है वो कर रहे हैं, उनको ना लगे कि नहीं नहीं मेन लैंड इंडिया तो अलग है और हम तो जो है बांग्लादेश के दर पड़े हैं। तो उन्होंने ओबियसली, आप देखो कि हमारे मीडिया का कवरेज भी इतना नहीं वहाँ होता। मीडिया का कवरेज भी जो है दिल्ली एनसीआर, बॉम्बे हो गया, यूपी हो गया, इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा रह जाता है फोकस्ड, या जो राजनीति के हिसाब से अहम प्रदेश हैं उनके ऊपर रह जाता है, बिहार हो गया, एमपी हो गया, या ऐसे, या जहाँ राजनीति जाएगी वहाँ पे ज़्यादा, बिकॉज वे जो है थोड़ा साइलेंटली अपना चल रहे हैं। और फिर हम बोलते हैं कि वहाँ पे जो चाइना जो उग्रवाद फैला रहा है, आप ये चीज़ मान के चलिए, अगर आप किसी भी बंदे को लगता है कि हाँ मेरे साथ में जो है उस तरह का व्यवहार नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए, और कोई ना कोई बंदा आकर के उसको जो है मतलब आप कह सके उसको प्रोवोक करने लगे, उसको चढ़ाने लगे कि हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो और ये और वो, और उसको जो फिर वहाँ से समर्थन मिलने लगे, फिर आपने बोल सकते हैं कि अलगाववाद है ये। क्यों? क्योंकि ये आपकी कमी है कि आपने उसको लोनलीनेस जो है आपने फील होने दिया, अकेलापन फील होने दिया है। तो ये हमारी अपनी कमी है कि हम बोलते हैं कि नहीं उग्रवाद रहा है वहाँ पे, हालांकि आज के टाइम पे जो है हालात बहुत अच्छे हैं, और जब भी कोई बंदा जाता है तो उसको जो है बड़ा अच्छा फील होता है कि हाँ ये बंदे जो है वहाँ से आए हुए हैं। तो वो तो बिल्कुल जो है वेलकम करते हैं बंदों के, उनके पास इस तरह की रिसोर्सेज या इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ नहीं है जैसा ओबियसली दिल्ली एनसीआर या देश के बड़े शहरों में आपको मिलेगा। लेकिन वे लोग आज भी जो है बड़े सिंपल तरीके से रहते हैं, और वे पसंद करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में भी बंदे आएँ। लेकिन हम जो है मतलब हर तीसरे चौथे महीने या साल में 2 बार जो है भाई भगवानों के यहाँ पे दर्शन दे देंगे, अपने अपने जो हमारे ईस्ट हैं उनके यहाँ पे दर्शन दे देंगे। जैसे अगर नहीं जाएंगे तो वो कहीं भाग जाएंगे। लेकिन आप यकीन मानो, अगर आप वहाँ जाओगे ना नॉर्थ ईस्ट में, तो मतलब एक तरह के आपको घर में थोड़ी सी यूनिटी देखने को मिलेगी। ओबियसली हमारा जो देश है, हमारा घर है ये, तो हमें इस चीज़ को सोचना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कैसे यहाँ पे अपना ज़्यादा अपनापन फील हो। ठीक है, ये तो ये हो गया जो हम सब कुछ हम तवक्को करते हैं कि गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, तो ये हमारे अंदर भी कमी है। ठीक है, गवर्नमेंट का जो काम है उनको करना चाहिए, लेकिन हम अपना एफर्ट क्या दे रहे हैं? हम अपने अधिकारों की तो बात करते हैं, कर्तव्य हम भूल जाते हैं। तो ये भी नहीं हमें करना चाहिए। तो हमें नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि अगर मैं साल में 2 बार कहीं जाता हूँ भाई भगवान के उसमें जो है, या किसी भी धार्मिक स्थल पर मत्था टेकने, तो एक बार जाऊँगा और एक बार जो नॉर्थ ईस्ट के किसी भी राज्य में जो है घूम कर आऊँ, ताकि लोगों के पास थोड़ा सा इकोनॉमिकली भी उनको हम जो है सपोर्ट देंगे एक तरह से। और वहाँ पे भी थोड़ा सा इस तरह का जो टूरिज़्म जो वो है इंफ्रास्ट्रक्चर देखना, बहुत ही अच्छा वो प्लेस है वहाँ पे। बल्कि मैं तो ये सोचता हूँ कि जब भी मुझे मौका मिलेगा बिल्कुल मैं वहाँ पे जाऊँगा। तो ये हमारी अपनी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मत सोचो कि सरकार करेगी सब कुछ, सरकारें सब कुछ नहीं करती है। ध्यान रखना, सरकार वो करती है जो मेजोरिटी चाहती है इन डेमोक्रेसी। ठीक है, तो अब या तो आप ये चीज़ उनको शो करो कि हाँ हम ये चाहते हैं, लेकिन ओबियसली ये चीज़ तो आपके अपने ऊपर है कि अगर आप जो है साल में 2 बार कहीं जाते हो तो एक बार वहाँ भी जाओ, उनको भी जो है फील लगेगा। और उनको यहाँ पे जो हम व्यवहार करते हैं, पहले ये हमें जो है गंदा बिहेवियर इसको बंद करना होगा। ये चीज़ सबसे बड़ी है, क्योंकि आप अपनों के बीच में ऐसे भेदभाव कैसे कर सकते हो किसी भी बेसिस पे, जस्ट बिकॉज कि उनका जो चेहरा में हो रहा है हमारे हिसाब से नहीं मिलता है। खुश होना चाहिए कि लगभग दुनिया के हर तरह का जो वातावरण है हमारे यहाँ है, हर तरह की जो एथनिसिटी के लोग हैं वो हमारे यहाँ पे है, तरह तरह के विचार हमारे यहाँ हैं। लेकिन इसको जो है हमारी एकता के अंदर जो है एज ए डिवाइड पॉइंट नहीं लेना चाहिए हमें। देखो, डिफरेंस एक अलग होता है कि हाँ हमारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन मतलब एक पॉजिटिव वे में हाँ कोई चीज़ अलग है, लेकिन उसके बावजूद वो मेरा ही हिस्सा है या मेरे ही घर का हिस्सा है, मेरे समाज का हिस्सा है। ये सोच के हमें चलना चाहिए, तब जा कर के जो है ओवरऑल डेवलपमेंट होता है किसी भी देश का। तो ये मेरे जो विचार में मुझे आया, क्योंकि मैंने कहीं वीडियो देखी थी कि वो लोग किस तरह से जो है यहाँ वालों को ट्रीट करते हैं और हम उनके बदले कैसा ट्रीटमेंट देते हैं उनको। तो ये जो है थोड़ा गलत है, ये मुझे लगा, तो मैंने सोचा एक बार जो है अपना इसमें वीडियो बना के जो है डालता हूँ। मे बी एक भी बंदे को अगर फील होगा ये चीज़, तो कम से कम आप बुराई फैलाने से अच्छा है कुछ अच्छा बता के चले जाओ। थैंक यू।